आइए शुरुआत करते हैं भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं और यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। जी हाँ, लेखपाल परीक्षा में ग्रामीण परिवेश में और अन्य जो जीके का पार्ट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं आएंगी, उससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, 200 प्रमुख योजनाओं को समझते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आज की जो है महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है जिसमें ग्रामीण विकास को लेकर 200 महत्वपूर्ण योजनाएं। जी हाँ, 200 महत्वपूर्ण योजनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो कृपया बाद में लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सभी महत्वपूर्ण पोर्टल हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हम जान लें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है हाल ही में, उसमें योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। सबसे पहले जहाँ से अच्छे नंबर आपके आएंगे वो सेक्टर, वो जो है पोर्शन आप बहुत अच्छा कीजिए। यदि योजनाओं की बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं सरकारी योजनाओं को लेकर। उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आपको मिलने वाली हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो योजनाएं हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है पोर्टल को लेकर पूछे जाएंगे। जब पीईटी का पहला परीक्षा हुआ था उसमें भी पोर्टल को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और क्रम वाइज हम पढ़ेंगे सभी योजनाओं को। योजनाओं को पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि हाल ही में कुछ पोर्टल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पोर्टल है, कुछ ऐप है, वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। और यदि योजनाओं को हम पढ़ेंगे तो योजनाओं को क्रम वाइज हम पढ़ेंगे। जी हाँ, यदि 2014 की योजना है तो 2014 की योजना को, सारी योजनाओं को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही 2015 की योजनाएं, 16 की योजनाएं, 17 की जो योजनाएं हैं, पहले नवीन जो योजनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योजनाओं से पहले हम पोर्टल की शुरुआत करते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल हाल ही में जो है सरकार के द्वारा जारी किए गए, आइए उन पोर्टलों की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो 200 प्रमुख योजनाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले धैर्य रखिए कि 200 महत्वपूर्ण योजनाएं आप पढ़ने वाले हैं। सारी की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ पोर्टल हैं जो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आपको लाएंगे। अब सबसे पहले यदि योजना की बात करें तो नाबार्ड के द्वारा, जी हाँ, नाबार्ड जिसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो नाबार्ड के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरुआत की गई। देखिए, जो भी योजना है सारी ग्राम स्तर की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक एक योजना को आप लिखिए, नोट्स बनाइए, तब उसको याद कीजिए। तो नाबार्ड के तहत जो है कौन सी योजना या कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, यदि उसकी बात हम पढ़ें तो जीवा, जी हाँ, जीवा एक पोर्टल है, एक ऐप है जो नाबार्ड के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। ये नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा है। जी हाँ, नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा है, वाटर शेड प्रोग्राम से जुड़ा है। तो वाटर शेड प्रोग्राम और नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा एक नया पोर्टल है, एक नया ऐप है, उसी को जीवा नाम दिया गया है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि यह जीवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपने ध्यान रखना है नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिवीजन सीरीज रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। एक एक क्वेश्चन को अहमियत आप दीजिए, समझिए आप कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने पहली ई विधानसभा ऐप को लॉन्च किया है। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे नीवा नाम दिया गया है। वन नेशन वन एप्लीकेशन है या नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। जो आपके सदन है, जो आपकी विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा भी डिजिटल होने वाली है। तो राज्यों की विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सी ऐप जो है लॉन्च की गई है, उसी को नीवा नाम दिया गया है। और नीवा जो है पहली ई विधानसभा ऐप को लॉन्च करने वाला जो राज्य बना है, नागालैंड बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नीवा को लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है विधानसभा के लिए। मगर भारत में वह राज्य है जिसने सबसे पहले ई विधानसभा ऐप को लॉन्च किया था, अपनी विधानसभा को डिजिटल बनाया था। ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
तो वो राज्य है आपका नागालैंड। तो नागालैंड भारत का पहला राज्य है जहां पहली बार ई विधानसभा या डिजिटल विधानसभा नीवा को लॉन्च किया गया। उसके बाद स्माइल प्रोग्राम क्या है, स्माइल योजना क्या है। देखिए सारे पोर्टल हैं जो परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए। स्माइल जो योजना है या किस क्षेत्र से जुड़ी योजना है, स्माइल योजना का संबंध यदि परीक्षा में पूछा जाए, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्माइल योजना का संबंध बताइए, तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय हैं और भिक्षुक जो हैं उनकी लिए जो है, उनकी सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है या इस योजना को लॉन्च किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिक्षुक हैं, जो भीख मांगने कार्य करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसे स्माइल नाम दिया गया है। तो ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी योजनाओं को आप खाली पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस करें। पोर्टल को लिखिए किस विभाग की योजना है, किसके लिए चलाई गई है, तो तब जो है आपके नंबर बिल्कुल सिक्योर होंगे। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसे निमहंस नाम दिया गया है या मनोरक्षा नाम दिया गया है। दो नाम हैं मनोरक्षा। यदि एग्जाम पूछा जाए कि मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है मनोरक्षा प्रोजेक्ट। इसी को ही निमहंस जो है नाम दिया गया है। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो है बेंगलोर कर्नाटक से जारी हुआ था। नया प्रोजेक्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल में होगा क्या, मनोरक्षा में होगा क्या, ये मन स्वास्थ्य को, जी हाँ, महिलाओं के मनोदशा को सही करने के लिए, उनको जो है भविष्य में नए नए जो है रोजगार देने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। नाम रखा गया है मनोरक्षा या निमहंस। उसके बाद बात करें, बेंगलोर में ही भारत का एक महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है जिससे परम प्रवेगा नाम दिया गया है। परम प्रवेगा एक महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर है जो भारत के एक वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और इसे पुणे की महत्वपूर्ण कंपनी सीडैक द्वारा बनाया गया है। सीडैक पुणे की एक महत्वपूर्ण कंपनी है जिसने जो है एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। उसी सुपर कंप्यूटर को परम प्रवेगा नाम दिया गया है। तो परम प्रवेगा एक सुपर कंप्यूटर है और ये जो है बेंगलोर में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर की गति को पेटाफ्लॉप्स के द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, पेटाफ्लॉप्स के द्वारा सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि सिवाई कंप्यूटर जो है वो आपका BHU के द्वारा लॉन्च किया गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो परम प्रवेगा क्या है यदि परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, ये भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है जिसकी जो है गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। उसके बाद दिशांक पोर्टल की यदि बात करें तो दिशांक पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा, जी हाँ, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है दिशांक पोर्टल। और उसके राजस्व विभाग, जी हाँ, राजस्व विभाग में खसरा खतौनी देखने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसे दिशांक नाम दिया गया है। जैसे यूपी सरकार का जो पोर्टल है जहाँ खसरा खतौनी आप देखते हैं उसे भूलेख नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है भूलेख, वहाँ पर आप खसरा खतौनी को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दिशांक पोर्टल वह कौन सी सरकार है जिसके राजस्व विभाग ने दिशांक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह सरकार है कर्नाटक सरकार। देखिए आपने कहीं से भी कोई अन्य योजना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको 200 जो है नई योजनाएं, पोर्टल, ग्राम विकास योजनाएं आपको दी जा रही हैं। आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए। तो जो योजना हमने पढ़ी थी जीवा, कुछ योजना तो आपको यहीं पढ़ते पढ़ते ही ध्यान होंगी। जीवा योजना नाबार्ड के द्वारा चलाई गई योजना है। ऐसे ही नीवा जो है पहली विधानसभा नागालैंड में स्थापित हुई थी। विधानसभा को डिजिटल बनाने की एक योजना है, उसे नीवा नाम दिया गया है। ऐसे ही स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिक्षुकों के लिए चलाई गई है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है स्माइल योजना।
उसके बाद मनोरक्षा या निमहांस, ये आपका महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। और परम प्रवेगा, देखिए परम प्रवेगा का तो आप ध्यान रख सकते हैं, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु में स्थापित हुआ है, सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया है। पेटा फ्लॉप्स में इसकी गति मापी जाती है। और दिशांक जो पोर्टल है, जी हाँ दिशांक पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, राजस्व विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण पर्सन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट देखिए कि नेपाल बना भारत का यूपीआई लागू करने वाला पहला देश। जी हाँ, यूपीआई लागू करने वाला पहला देश बना है आपका नेपाल। नेपाल के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, यूपीआई के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, आपने पता है जैसे फ़ोन पे के द्वारा, पेटीएम, गूगल पे के द्वारा जो यूपीआई से जो है ट्रांजैक्शन होती है। हाल ही में एक एग्जाम में यूपीआई की फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछी गई थी, तो उसी फुल फॉर्म को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यूपीआई, जी हाँ यूपीआई लागू करने वाला पहला जो है देश नेपाल बना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। पीएम मोदी के द्वारा पीएम डिवाइन जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है। ये पूछा जा सकता है भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, जी हाँ भारत के पूर्वी राज्यों के लिए पीएम डिवाइन, जी हाँ पीएम डिवाइन एक योजना जारी की गई है। पूछा जा सकता है किन राज्यों के लिए, तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जिन्हें जुड़वा सात बहनें कहा जाता है, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। देखिए रिवीजन सीरीज है, डीपली नहीं पढ़ना है, केवल पोर्टल लॉन्च को जहां डीपली पर्सन आएगा पढ़ने का उसको डीपली भी जानेंगे, मगर समय बहुत कम बचा है। लेखपाल की परीक्षा में या अन्य कोई भी परीक्षा है जहां योजना आती हैं, तो योजनाओं को पढ़ने के लिए बहुत कम समय है, केवल आप एक एक योजना को बहुत बारीकी समझें। देखिए कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम, जी हाँ पीएम ई विद्या प्रोग्राम क्या है, तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो ये है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें टू प्रोवाइड एनहेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए स्टूडेंट के लिए एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, नए माध्यम से किसी जो है चीज़ों को याद कराया जाएगा, उसे ही पीएम ई विद्या, जी हाँ डिजिटल तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है स्टूडेंट के लिए, जिसे ई विद्या नाम दिया गया है, पीएम ई विद्या नाम दिया गया है। ऐसे ही ये बड़ा शानदार पर्सन है कि ई वोटिंग ऐप, जी हाँ ई वोटिंग ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। ई वोटिंग ऐप ये है कि जो असहाय हैं या वर्द बूढ़े व्यक्ति हैं, वे घर बैठे ही अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही वोट डाल सकते हैं। तो ई वोटिंग ऐप को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। घर बैठे ही जो है अपनी मत का इस्तेमाल कर सकते हैं असहाय और वृद्ध व्यक्ति। तो ऐसी ई वोटिंग ऐप को किस राज्य ने बनाया है, तो ये बड़ा शानदार पर्सन है और वो राज्य है तेलंगाना। सेबी के द्वारा एक नई ऐप लॉन्च की गई है, जी हाँ सेबी के द्वारा एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसे सारथी नाम दिया गया है। बहुत अच्छा पर्सन है, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये जो है सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है सारथी ऐप। उसके बाद लोकपाल ऐप की यदि बात करें, देखिए अब परीक्षा में योजनाएं भी पूछी जाती हैं, पोर्टल भी पूछे जा रहे हैं और नई नई ऐप भी पूछी जा रही हैं, तो सभी पॉइंट हमने कवर करने हैं। जी हाँ ऐप आए परीक्षा में, पोर्टल आए, ग्राम्य विकास को लेकर कहीं से भी पर्सन आए, सारे पर्सन इसी वीडियो में से आपको कवर होने वाले हैं। तो लोकपाल ऐप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि लोकपाल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहले ये मंत्रालय को समझिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप को ओम्ड्स पर्सन ऐप भी नाम दिया गया है। जी हाँ इस ऐप का अन्य नाम है, एक एक पॉइंट को समझें। ओम्ड्स पर्सन ऐप, जी हाँ ओम्ड्स पर्सन ऐप, ये मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। मनरेगा, जी हाँ मनरेगा के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसे लोकपाल ऐप नाम दिया गया है।
देखिए, ओम्बड्समैन जो है लोकपाल को ही कहा गया है। स्वीडन से लोकपाल का पद लिया गया है और ओम्बड्समैन भारत में लोकपाल को कहा जाता है। और लोकपाल एक ऐप है, ये मनरेगा विभाग के लिए जारी किया गया है, आपने ध्यान रखना है। और किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न जो है बहुत चांस है इस तरह के प्रश्न को जो है आप परीक्षा में मिल सकते हैं। तो देखिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और धैर्य रखिए। धैर्य रखकर ही आपकी परीक्षा आपको जो है कामयाबी मिलेगी। उसके बाद देखिए, भारत सरकार के द्वारा कुछ पोर्टल लॉन्च किया गया है, जैसे देश स्टैक। जी हाँ, देश स्टैक। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देश स्टैक ये जो है कौशल विकास के द्वारा डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, एक भारत के स्किल इंडिया डेवलपमेंट विभाग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे देश स्टैक नाम दिया गया है। इतना ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौशल इंडिया, स्किल इंडिया के द्वारा नया पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है, उसे ही देश स्टैक नाम दिया गया है। उसके बाद भारत के जो है शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ, भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसे नदी को जानो, जी हाँ, नदी को जानो नाम दिया गया है। नदी को जानो एक नई एप्लीकेशन है, नदी को जानो। तो पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय भी परीक्षा में मिल सकता है। जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। मगर ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, नदी को जानो। उसके बाद यदि हम पढ़ें कि पीएम दक्ष, और पीएम दक्ष जो है पोर्टल है, एक मोबाइल ऐप है पीएम दक्ष। ये भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जिसके जो है मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा पीएम दक्ष जो है ये पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोशल जस्टिस जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएम दक्ष क्या है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एलआईसी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसे प्रगति नाम दिया गया है। प्रगति एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एक एप्लीकेशन है, एक मोबाइल ऐप है। तो ये प्रगति एलआईसी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एलआईसी के द्वारा कौन सी जो है एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, उसे प्रगति नाम दिया गया है। सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, केवल आप जो है रिवीजन कीजिए। उसके बाद असिग्मा क्या है? असिग्मा क्या है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा, जी हाँ, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, जिसमें सेना अपनी अंदरूनी गतिविधियों के बारे में जो है अपने विभागीय एप्लीकेशन है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा असिग्मा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। तो असिग्मा जो है एक एप्लीकेशन है, भारतीय सेना के द्वारा अपने विभागीय एप्लीकेशन जारी की है, इसे नाम दिया गया है असिग्मा। असिग्मा भारतीय सेना के द्वारा जारी की गई है। ऐसे ही गरुड़ ऐप पूछा जा सकता है कि गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको मिस नहीं करने हैं। तो गरुड़ ऐप भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है, जिसे गरुड़ ऐप नाम दिया गया है। तो गरुड़ ऐप जो है बीएलओ के लिए नई वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें आप होगा, नई वोट इसमें बनेंगी। तो ये जो ऐप है इसी को नाम दिया गया है गरुड़, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारी योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं,
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया, इनको देखिए। आप भी जो है कई पत्रिकाओं से, कई वीडियो से इकट्ठा करोगे तो सारी इसी वीडियो में आपको कवर होंगे सारे पोर्टल, सारी योजनाएं, आधुनिक योजनाएं। तो केवल जो है आप अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए और किसी ग्रुप में भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती, रेलवे, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, पोर्टल हैं, आधुनिक योजनाएं हैं, जो कम से कम 10% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो तब जो है आप प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं इन योजनाओं को पढ़ने के बाद। अच्छे से प्रैक्टिस सेट निकालिए, अभी प्रैक्टिस सेट की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले अच्छा डाटा आपके पास होना चाहिए। तो गरुड़ ऐप जो है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके बाद देखिए कितने शानदार पर्सन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो पर्सन है असीम पोर्टल को लेकर, ये पोर्टल तो बहुत सुर्खियों में छा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है असीम। कई बार जो है हाल ही में पूछा भी गया है परीक्षा में कि असीम पोर्टल क्या है। तो ये ध्यान रखना है, असीम पोर्टल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया था। असीम पोर्टल, जी हाँ, मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, या श्रम से जुड़ा एक पोर्टल है, श्रम विभाग से जुड़ा एक पोर्टल है, तो इसी को असीम पोर्टल नाम दिया गया है। ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस विभाग से जुड़ा एक पोर्टल है असीम पोर्टल, तो ये जो है श्रम से जुड़ा है, मजदूरों को रोजगार दिलाने से जुड़ा है। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, नाम है असीम पोर्टल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है कारगर साबित रहा हाल ही में असीम पोर्टल। नदी को जानो तो हमने पढ़ा था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है कि फास्टर सिस्टम क्या है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसे फास्टर नाम दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉन्च किया गया उसका नाम है फास्टर। तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि फास्टर सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद यदि पढ़ें, देखिए यूपीआई को बारे में आप पढ़ सकते हैं। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूपीआई की फुल फॉर्म परीक्षा में आ सकती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और वह कौन सा देश बना जिसने यूपीआई का इस्तेमाल किया, भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया? तो अभी हमने पढ़ा है नेपाल। नेपाल पहला देश बना है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस फुल फॉर्म को कहीं पर नोट कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछी जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई क्या है? हाल ही में इसरो के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया या एक योजना लॉन्च की गई जिसे नाविक नाम दिया गया। देखिए इसरो के द्वारा नाविक क्या है? जी हाँ, नाविक क्या है? ये भारत की सीमा सुरक्षा करता है। भारत की सीमाओं की क्या करता है? सुरक्षा। तो भारत की सीमा सुरक्षा करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, वो उसे ही नाम जो दिया गया वही है नाविक। नाविक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत की सीमाओं की जो है सुरक्षा करता है। नाविक क्या है? इम्पोर्टेंट है, एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे नाविक नाम दिया गया है और ये अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, एक सैटेलाइट है, आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही भुवन पोर्टल, देखिए भुवन पोर्टल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसरो के द्वारा ही जारी किया गया है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के द्वारा, जी हाँ, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पोर्टल को जिससे भुवन नाम दिया गया है। भुवन नाम दिया गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भुवन इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पृथ्वी पर जो कुछ गतिविधियां हैं उनको जो है दर्शाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। या ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ये नक्शे से संबंधित है। जैसे गूगल मैप आपने देखा है, तो ये नक्शे से संबंधित एक एप्लीकेशन है, मैप से संबंधित एक एप्लीकेशन है। जी हाँ, उसे ही भुवन नाम दिया गया है। जी हाँ, भुवन नाम दिया गया है। नई जो है मैप एप्लीकेशन है, नक्शे से संबंधित एक एप्लीकेशन है जिसे नाम दिया गया है भुवन। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के द्वारा ही नाविक को लॉन्च किया गया था जो सीमा सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जी हाँ, सीमा
सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो आप देखिए सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फास्टर असीम पोर्टल, ये सभी जो है आपके जो है परीक्षा में मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो पर्सन है में भी कुछ सिलेक्टेड पर्सन हैं, ये जल्दी से देख लें, आखिर रिवीजन कर लें कि इन पर्सनों से और क्या क्या अच्छा जो है मिलेगा। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, जी हाँ, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान एस राइड ऐप RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। एस राइड ऐप जग भागीदारी पोर्टल प्रूफ शासन प्रणाली, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जग भागीदारी पोर्टल इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रूफ शासन प्रणाली हो चाहे या जग भागीदारी पोर्टल हो, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन आहट, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन आहट ये RPF द्वारा, रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए। तो बच्चों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक नया जो है प्रोजेक्ट कहिए, एक ऑपरेशन कहिए, ऑपरेशन आहट बड़ा ही शानदार है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है संयम की, धैर्य की। जितना आप अच्छा जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे और अपने जो है याद करने पर जो है बल देंगे, अपनी बात को समझेंगे, कैसे जो है परीक्षा में जाए। देखिए पहले सारी तैयारी करनी पड़ती है। परीक्षा में जाने से पहले प्रैक्टिस सेट से पहले भी आप पहले प्रश्नों को समझिए, उसको याद कीजिए, योजनाओं को याद कीजिए, एप्लीकेशन पोर्टल को याद कीजिए। उसके बाद में अच्छे प्रैक्टिस सेट निकालें, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जी हाँ, अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर फोकस ना करें, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश जो है और अन्य जो GK का सब्जेक्ट है, जितना आप याद करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा आपको याद होगा। तो प्रैक्टिस सेट से बेहतर है कुछ नई चीज़ पढ़ ली जाए। जी हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट भी अच्छे होते हैं, मगर जहाँ पर रीजनिंग मैथ का जो पोर्शन ज़्यादा आता है वहाँ प्रैक्टिस सेट निकालिए। यहाँ आप अधिक पढ़ने पर ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए। हर जो है सेक्टर से जहाँ से पर्सन आते हैं, फसलों की प्रजाति है और भी कोई पर्सन आपको मिलेगा। इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियो मिलेंगी ग्रामीण परिवेश की, जहाँ से अच्छे पर्सन आने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पर आपको मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड की गई है। ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी। तो इस चैनल पर आपको सभी वीडियो प्रोवाइड होगी। एक एक पॉइंट को आपने समझा होगा। देखिए सारे पर्सन हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ऑपरेशन आहट जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि बड़ा संयम रखना है परीक्षा के लिए। तो ऑपरेशन आहट RPF द्वारा, रेलवे द्वारा चलाया गया एक अभियान है। उसके बाद क्वेश्चन यदि पढ़ें, किसान मोबाइल ऐप, किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। सशस्त्र ऐप क्या है? स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस है, जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। सशस्त्र ऐप, देखिए स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस, जो हथियारों का लाइसेंस है उसको भी डिजिटल रूप दे दिया गया। जैसे DL बनता है, ऐसे ही एक स्मार्ट कार्ड बनता है, वो जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। एक स्मार्ट कार्ड होता है जो एक शस्त्र लाइसेंस होता है, जिसे सशस्त्र ऐप के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है कारनामा कर दिखा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। स्वराज बिलिटी ऐप, जी हाँ, स्वराज बिलिटी ऐप ये विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए IIT हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वराज बिलिटी ऐप, कुछ अलग से ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि सभी ऑपरेशन, सभी ऐप ग्राम विकास से जुड़ी हुई सारी इस वीडियो में हैं। तो स्वराज बिलिटी ऐप क्या है? ये विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए ऐप बनाई गई है, स्वराज बिलिटी ऐप, और ये जो है IIT हैदराबाद द्वारा बनाई गई है। और IIT रुड़की द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी? किसान मोबाइल ऐप। उत्तम बीज पोर्टल पारदर्शिता हेतु नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि ऐसा है
आपने बहुत जगह से प्रश्न को इकट्ठा करना पड़ता है, मगर ये रिवीजन सीरीज चल रही है। यदि आपने पहले भी इन क्वेश्चन को पढ़ा है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और भी हम अच्छे प्रश्नों को समझेंगे। जैसे प्ले पास, जी हाँ, प्ले पास एक ऐप है जो गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। तंबाकू छोड़ो अभियान WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, डिजिटल संसद ऐप लोकसभा के द्वारा, जी हाँ, लोकसभा के द्वारा, यहाँ राज्यसभा भी पूछा जा सकता है, मगर डिजिटल संसद ऐप केवल लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाइपर पोर्टल, नाइपर पोर्टल केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया फिलहाल जो है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इन पर जो है एक पद और है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का। देखिए, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको एक जगह लिखिए। जी हाँ, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, भारत के जो है परिवहन मंत्री कौन हैं, पर्यावरण मंत्री कौन हैं, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन हैं। कैबिनेट मंत्री से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इनके द्वारा जो है फार्मास्यूटिकल ऐप है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये फार्मास्यूटिकल ऐप है, फार्मेसी एक ऐप है, फार्मेसी से संबंधित, उसी को नाइपर नाम दिया गया है। उसके बाद 7, जी हाँ 7, ये ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी के द्वारा हमने सारथी ऐप भी पढ़ा था, सारथी, तो सारथी भी और साथ भी ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे आपके ध्यान हो, जीवा हमने कहाँ पढ़ा था, चले बताइए, जीवा ऐप हमने कहाँ पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, किसने लॉन्च किया था? तो जीवा को नाबार्ड के द्वारा, जी हाँ, जीवा को किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। ऐसे ही प्रगति ऐप यदि आपके ध्यान हो तो बताइए, प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रगति ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय या फिर LIC के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था उसी का नाम था गरुड़ ऐप, उसी का नाम क्या था, गरुड़ ऐप। तो इस प्रकार बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। मोदी स्टोरी पोर्टल अच्छा पोर्टल है। मोदी स्टोरी के नाम से नरेंद्र मोदी की कुछ कहानियाँ, बचपन से जुड़ी हुई कहानियाँ, उनके जो है कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं, जिससे मोदी स्टोरी पोर्टल नाम दिया गया है। और इसे सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने बनाया है, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोदी पोर्टल सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। तो ये पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और अच्छे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। देखिए, सारे प्रश्नों को हमने पढ़ना है, जल्दबाजी हमने नहीं करनी है। इस वीडियो को कई बार आप देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी PDF बना लीजिए और उनको बारी बारी से पढ़िए। ये योजना ही आपको पास कराएंगी। जी हाँ, 1-1, 2-2 नंबर से कंपटीशन होने वाला है लेखपाल में, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है। सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट जो अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, इन 2, सवा 2, 2.5 लाख में से भी कम से कम 70-80 हज़ार स्टूडेंट वे हैं जो दिन रात तैयारी में हैं। मैथ भी, हिंदी भी यदि अच्छा जो है वे कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामीण परिवेश में 25 में से कम 15 से 20% आपके सही होने चाहिए। जी हाँ, 15 से 20% तो कम से कम आपके सही होने चाहिए ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि कुछ चैप्टर शोध प्रणाली को लेकर हैं, कुछ मत हैं विद्वानों के, वहाँ जो है बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा उस चैप्टर में। तो कुछ चैप्टर आप स्किप करें तो वो भी बहुत अच्छा होगा, छोड़ना ही बेहतर है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव किसके द्वारा चलाया गया? ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। भूगर्भ जल पोर्टल यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया, भूगर्भ जल पोर्टल यूपी सरकार के द्वारा। दोस्त फॉर लाइफ CBSE द्वारा चलाया गया, CBSE द्वारा दोस्त फॉर लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हिसल ब्लोवर जो है ये IREDA के द्वारा, ये भ्रष्टाचार को रोकने का एक पोर्टल है। IREDA भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा चलाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निगरानी पोर्टल ये मिलिट्री इंजीनियरिंग संस्थान के लिए चलाया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है निगरानी पोर्टल को। जनता दर्शन और माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से जुड़ा है।
जनता दर्शन है और माई गवर्नमेंट, माई सरकार, मेरी सरकार पोर्टल है यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। हर पर्सन, हर पॉइंट आपके लिए अहम है, इम्पोर्टेंट है और यही जो है सिलेक्शन आपको देंगे। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल ब्रिटेन के ग्लासगो में हाल ही में एक जलवायु सम्मेलन हुआ था, COP26 जलवायु सम्मेलन। यदि ये पूछा जाए कहाँ हुआ था तो ये ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था। इलेक्ट्रिक वाहन में जो समस्या आई है, जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन में जो समस्या आई है उसके जो है समाधान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, ई अमृत। ये ब्रिटेन के ग्लासगो में ही भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ई अमृत पोर्टल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये है इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर। जैसे फेम योजना आपने पढ़ी होगी, वो इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर है। प्रोजेक्ट आरोहण, ये असम सरकार, जी हाँ, असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। ये कौशल विकास से संबंधित है, जी हाँ, कौशल विकास संबंधित है, असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। सुलजाम 2.0, सुलजाम 2.0 ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल है जिसे सुलजाम नाम दिया गया है। H2WHO ये यूनेस्को और गंगा मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। और उसके बाद है रिवार्ड योजना, ये वाटर शेड कृषि प्रोग्राम है। इस पे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, क्योंकि कृषि का मुद्दा जहाँ भी आएगा वो ही पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो रिवार्ड योजना बड़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक, इंडिया गवर्नमेंट, उड़ीसा कर्नाटक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य, कर्नाटक और विश्व बैंक की सहायता से भारत में कृषि प्रोग्राम वाटर शेड अभियान चलाया गया, जिसे रिवार्ड योजना नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया रिवार्ड योजना। तो देखिए सारे पर्सन अपने आप में अहम पर्सन हैं, तो आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद और जो है अन्य महत्वपूर्ण पर्सनों को हम समझेंगे। अब योजनाओं की बारी है। देखिए योजनाओं को हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग तो नवीनतम योजनाएं पढ़ेंगे, 2014 से लेकर 2022 तक की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सब योजनाओं को क्रम वाइज पढ़ेंगे और कोई भी योजना मिस नहीं है। जी हाँ, सारी योजनाएं हैं, सन वाइज हैं। 2014 से लेकर 2022 तक की ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इस वीडियो में आपको 200 प्लस, जी हाँ 200 प्लस महत्वपूर्ण योजनाएं, पोर्टल और एप्लीकेशन कराए जा रहे हैं, जो आपके लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें कुछ पॉइंट आपको अच्छे बताए जाएंगे, क्योंकि 10% आप मानकर चलिए योजनाओं से आएंगे। 200 प्लस जो है योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, 2014 से लेकर 2022 तक सब योजनाएं कवर करेंगे। उसके बाद की जो योजनाएं हैं 1950 से 2013 की जो योजनाएं हैं, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो आपका दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ, पार्ट 2 में प्रोवाइड कराई जाएंगी। पार्ट 2 में सारी योजनाएं आएंगी उत्तर प्रदेश सरकार की। आपने कहीं से भी कोई भी योजना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुखबिर योजना है, कोई भी योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं लॉन्च की कराई गई हैं, उनको सारी को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जी हाँ, इसका जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ेंगे, मगर इसमें हम 2014 से लेकर 2022 तक की योजनाएं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि करंट में जो चली हुई योजनाएं हैं आप पहले उनको प्राथमिकता दें। जी हाँ, पहले उनको प्राथमिकता दें। उसके बाद 1950 से लेकर 2013 तक जो योजनाएं हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। मगर आज का देखिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, एक एक पॉइंट जो है आपको परीक्षा में मिलेगा। 2014 से हमने योजनाएं इसलिए रखी हैं क्योंकि ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और यहाँ से देखिए कितने % आपको मिलेंगे। तो 2014 की सारी योजनाएं इसी जो है पेज पर आपको मिलेंगी, 2014 की जितनी भी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जनधन खाता योजना। जनधन खाता योजना, जी हाँ, जनधन खाता योजना। देखिए एक माइंड सेट आप करके रखिए, लास्ट का नंबर आप ध्यान रखिए। परीक्षा में देखिए ऐसे भी होगा,
एक पॉइंट छोटा समझें, योजनाओं को कैसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक तरफ तो योजनाएं आपको मिलेंगी और एक तरफ आपको उसका वर्ष मिलेगा, ठीक है। जैसे जन धन खाता योजना, जन धन खाता योजना, ऐसे ही आपका स्टार्ट अप योजना, स्टार्ट अप योजना, ऐसे ही सौभाग्य योजना। कैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा, सौभाग्य योजना। इनके सन सामने दिए जाएंगे, मैचिंग के लिए प्रश्न आएंगे। ऐसे जैसे 2014, 2015, 2016, किसका वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो योजना आएंगी, एक तरफ उनका वर्ष आएगा। और आपने माइंड में सेट ऐसे बनाइए कि मोदी सरकार की जो कार्यकाल की योजनाएं हैं 2014 से लेकर 2022 तक की योजनाएं, उनका आखिर का नंबर ध्यान रखिए, लास्ट के नंबर पर फोकस करिए। जी हाँ, क्या है सब मामला वो देखिए क्या है, लास्ट के नंबर पर फोकस करना है, इस 4 पर फोकस करना है, 4, 5 हैं। बस ये माइंड में ध्यान रखिए कि जैसे डिजिटल अभियान, पहले कहाँ डिजिटल अभियान था मनमोहन सिंह की सरकार में, पहले कहाँ शौचालय योजना थी, तो ये बाद की योजनाएं हैं। नमामि गंगे मिशन, सारी बाद की योजनाएं हैं। बस ये माइंड में ये नंबर सेट करना है आपने कि ये कैसे ध्यान रहे। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका आपसे बताने वाला हूँ। जैसे जन धन, जन धन, तो इसमें 2 वर्ण इधर हैं, 2 अक्षर इधर हैं, तो टोटल मिलाकर हुए कितने, 4। तो जन धन, जन धन, 2 अक्षर इधर हैं, 2 अक्षर इधर हैं, तो टोटल मिलाकर हुए 4। तो जहाँ जन धन आएगा, जहाँ जन धन आएगा वहाँ 4 अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2014 की योजना है, ये है 2014 की योजना, जन धन खाता योजना। मगर यहाँ से पूछा सकता है कि वर्तमान में कितने खाते खुले हैं जन धन, तो 44 करोड़ खाते खुले हैं। ये ही पॉइंट है, जी हाँ यही पॉइंट है। ये एग्जामिनर जो गूगली फेंकेगा, बोल को स्विंग कराएगा, उस स्विंग से हमने बचना है। ऐसे ही बोल्ड नहीं हो जाना है। मान लिया आप डायरेक्ट प्रश्न पढ़कर चले गए कि जनधन खाता योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी और आपने पढ़ लिया 2014 और प्रश्न परीक्षा में आ गया, एग्जामिनर ने जो है गूगली बॉल फेंक दी और पूछ लिया कि वर्तमान में कितने जनधन खाते खुले हैं, तो आपका बोल्ड होना तय है। आप बोल्ड होकर आओगे क्योंकि आपने सीधी प्रैक्टिस की है, सीधा नहीं खेलना है। एग्जामिनर की गूगली को, उसकी स्पिन को समझना है। जी हाँ, एक एक पॉइंट को समझना है। जनधन खाता योजना, जनधन खाता योजना 2014 में शुरू हुई थी। पूरी डेट ध्यान रखनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 44 करोड़ खाते खुले हैं इस योजना में, ये इम्पोर्टेंट है जनधन खाते में। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी इसी सन का है, 2014 का ही है। मेक इन इंडिया योजना भी 2014 की है। और अब इसमें एक और ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद भारत सरकार ने कुछ जो है इजाफा किया है। किस रैंकिंग में, एक रैंकिंग जारी करता है विश्व बैंक, उस रैंकिंग का नाम पढ़िए पहले, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया जब से प्रोजेक्ट चलाया है, जी हाँ, मेक इन इंडिया, भारत में बने हुए उत्पाद जो है वो विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, जी हाँ। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जब से बना है तो भारत ने अपने ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग, एक होती है बिजनेस की रैंकिंग है, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग, कितना हमने अच्छा किया है, तो उसमें भारत की रैंक में बड़ा सुधार हुआ है। भारत ने 63वीं रैंक हासिल की है, जबकि इस रैंक में पहले स्थान पर, ईज ऑफ डूइंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। जी हाँ, एक बिजनेस रैंकिंग रैंक है और पहले स्थान पर कौन सा देश है, ईज ऑफ डूइंग में न्यूजीलैंड है। भारत की रैंक पूछी जा सकती है, करंट जो है रैंकिंग है, नई रैंकिंग है, ये 63 है। यदि राज्य की बात करें, राज्य में भी ये जारी होता है ईज ऑफ डूइंग, तो राज्य की यदि बात करें तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन योजना भी 2 अक्टूबर 2014 को ही लॉन्च हुई थी, जिसमें शौचालय के निर्माण के लिए बात कही गई थी। खुले में शौच मुक्त होना है, नए शौचालयों का निर्माण करना है, तो ये योजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ये 2014 में ही लॉन्च हुई थी और इसमें जो है ODF फ्री हुआ था भारत,
खुले में शौच मुक्त हुआ था और वो कब हुआ था, यदि ये पूछ ले तो 5 साल बाद ही 2019 में भारत खुले में शौच मुक्त हुआ है, जिसे ODF फ्री कहा गया है। ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, जी हाँ, खुले में शौच मुक्त। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। 10 करोड़ शौचालय का निर्माण इस योजना में हुआ है। 10 करोड़ शौचालय का निर्माण, ये पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखने हैं। कितने करोड़ शौचालय बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। 10 करोड़ शौचालय। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किसके लिए आखिर लॉन्च हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है, शहरी क्षेत्र में कचरे के ढेर से मुक्ति के लिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो पहला था वो शौचालय के निर्माण के लिए था, यदि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पूछा जाए तो ये शहरी क्षेत्र में कचरे के ढेर से मुक्ति के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर कौन है, तो आदर पूनावाला है। जी हाँ, आदर पूनावाला स्वच्छ भारत मिशन का क्या है, एम्बेसडर हैं। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखिए 2014 को फोकस करें। देखिए 2014 में यहीं पर आपको सब योजना याद होंगी। जन धन, जी हाँ, जन धन। उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट 2 वो 1 अक्टूबर 2021 में। क्या वो भी शौचालय को लेकर है? नहीं, वह शहरी क्षेत्र में कचरे के ढेर से मुक्ति को लेकर है। बस यही हमने जो है समझना है। कितने शौचालय बने? लगभग 10 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। कितने जनधन खाते खुले? तो लगभग 44 करोड़ जनधन खाते खुले। 44 करोड़ क्या खुले? जनधन खाते। ODF की फुल फॉर्म ध्यान रखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF खुले में शौच मुक्त। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014 की योजना है। मान लिया ये कोई गांव है, ये कोई गांव है और इस गांव के 4 रास्ते हैं। इस गांव के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। कहीं से भी आप आ सकते हो। गांव के कितने रास्ते बताए हैं? गांव के 4 रास्ते बताए हैं। 4 दिशाओं से गांव में एंट्री संभव है। अब ये क्यों बता रहे हैं? ये आपकी ट्रिक है। 4 रास्ते हैं गांव के, तो ये 4 नंबर ध्यान रखना है। किस योजना में? सांसद आदर्श ग्राम योजना में। जी हाँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना में आपने ये नंबर ही तो ध्यान रखना है बस। जी हाँ, यही इंपॉर्टेंट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, मगर इनका तरीका भी ध्यान रखिए, कैसे हमने पढ़ना है, एक एक पॉइंट हमने समझना है। तो सांसद जो आदर्श ग्राम योजना है, जी हाँ, सांसद आदर्श जो ग्राम योजना है 2014 में लॉन्च हुई थी। और किसके जन्मदिन पर? यदि जन्मदिन की बात हम करें तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो एक सांसद के द्वारा गोद लिया जाता है कोई गाँव, उसमें विकास कार्य किए जाते हैं, ये योजना है। उसके बाद सर्वमेव जयते योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय, जी हाँ, इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना भी कहा जाता है। सर्वमेव जयते योजना ये भी 2014 में ही लॉन्च हुई थी। 2014 में ही मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था, एक टीकाकरण योजना थी। जी हाँ, माताओं के और बच्चों के 7 प्रकार के टीके लगाए गए, मिशन इंद्रधनुष। बैंक में भी एक योजना चल रही है, उसको भी इंद्रधनुष नाम दिया गया है। उसके बाद फास्ट टैग योजना, जी हाँ, फास्ट टैग योजना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फास्ट टैग योजना आपने पता है कि फास्ट टैग योजना भी 2014 में लॉन्च हुई थी, मगर इसको कैसे हम ध्यान रखें फास्ट टैग को? देखिए किसी भी यदि टोल टैक्स से निकलते हैं तो वहाँ पर फास्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल माध्यम से जो है पैसा जो है कट जाता है फास्ट टैग के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि आप गाड़ी में बैठे हों जिसके 4 पहिए हैं, फास्ट टैग योजना ऐसे आपने ध्यान रखनी है। गाड़ी में बैठे हैं, 4 पहिए हैं,
4 पहिए के द्वारा ही वो गाड़ी निकलेगी और फास्ट टैग का इस्तेमाल होगा। डिजिटल माध्यम से ही पैसा जो है कट जाएगा टोल टैक्स से। तो ये जो है 4 पहिए आखिर क्यों बताए वाहन के, क्योंकि ये 2014 में चली हुई योजना है। हमने 4 को फोकस करके रखना है। जी हाँ, 4 नंबर को हमने फोकस करना था, इसलिए आपसे ये बताया था। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने समझनी है। उस 4 नंबर को फोकस करना था, उस 4 नंबर को क्या करना था, फोकस करना था। तो पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, सारे पॉइंट पर्सनों का जो आपसे योजना बताई गई हैं सबका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि 2014 की योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कितने खाते खोले गए, क्या फुल फॉर्म है, सभी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। तरीका ध्यान रखें, किस प्रकार आपसे याद करने का तरीका बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सारी योजना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2014 की योजनाएं हैं। फास्टैग भी किस सन का है, 2014 का है। यदि हम किसकी बात करें, फास्टैग की बात करें। देखिए, इंद्रधनुष में 7 प्रकार के टीके हैं, जिस इंद्रधनुष की हम बात कर रहे थे। एक तो टीका है आपका डिप्थीरिया। जी हाँ, डिप्थीरिया का टीका, डिप्थीरिया बीमारी, ठीक है। ये डिप्थीरिया गले की बीमारी होती है, इसका टीका है डिप्थीरिया का। परट्यूसिस का टीका है, जिसे काली खांसी कहा जाता है। काली खांसी का टीका है, मिशन इंद्रधनुष की हम बात कर रहे हैं। परट्यूसिस काली खांसी को कहा जाता है। टेटनस का टीका है, टेटनस का टीका है, जिसे टेटनस को ही धनुष टंकार भी कहा जाता है, धनुष टंकार भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका है, पोलियो का टीका है, मीजल्स खसरे का टीका है। जी हाँ, मीजल्स जो है खसरे का टीका है। और ट्यूबरक्लोसिस, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, का टीका है। 7 प्रकार के टीके हैं। डिप्थीरिया गले की बीमारी का, काली खांसी का, काली खांसी को परट्यूसिस कहा जाता है, टेटनस धनुष टंकार का टीका है, हेपेटाइटिस बी का है, पोलियो का टीका है, और मीजल्स मतलब खसरे का टीका है। तो ये 7 प्रकार के टीके आपने मिलेंगे इंद्रधनुष में। आप एक बार जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि सारे पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य दे दें कि आप जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, और यह डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगी। लेखपाल ग्रामीण परिवेश आप सर्च करिए, जहाँ खसरा खतौनी जमाबंदी क्या होता है, फसली वर्ष कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक वीडियो आपको अलग मिलेगी खसरा खतौनी को लेकर, जमाबंदी को लेकर, फर्द को लेकर, फसली वर्ष कैसे निकालें, डायरी क्या होती है, लेखपाल की पड़ताल क्या होती है। इसी एक वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जी हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। खसरा खतौनी जमाबंदी को लेकर, फर्द को लेकर, फसली वर्ष कैसे निकालें, डायरी क्या होती है, सभी एक वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसे ही फसलों की प्रजाति, आम की प्रजाति बताइए, गेहूं की प्रजाति, धान की प्रजाति, बहुत महत्वपूर्ण शानदार ट्रिक के साथ ये वीडियो आपसे कराई गई है। तो यहाँ से भी अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। फसलों के कौन कौन से रोग होते हैं, आपको वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसे भी आप देखिए। यदि आपने अच्छी तैयारी करनी है, बहुत कम दिन बचे हैं, आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। नगरीकरण को लेकर एक जो है वीडियो है, क्योंकि यूपी जीके का नगरीकरण, यहाँ पर कितने जो हैं स्मार्ट सिटी हैं, कितने मिलियन नगर हैं, सारे जो है नगरीकरण को लेकर भी एक आपको वीडियो मिलेगी। यूपी जीके की अलग से प्लेलिस्ट है। यदि आपने यूपी जीके भी पढ़ने हैं, नदी झील वगैरह सब जो है यूपी जीके वहीं कवर हो गया आपकी, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है यूपी जीके की। ऐसे ही कृषि क्रांति भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। नई नई कृषि क्रांति हैं, ये सभी कृषि क्रांति आपने जो है पढ़ने को मिलेगी। हरित क्रांति को लेकर भी बहुत अच्छे पर्सन जो हैं, अलग से पर्सन मिलेंगे आपको। SSS फॉर्मूला क्या है हरित क्रांति में, वो सब आपको उसी वीडियो में कवर होगा। ऐसे ही जरीब क्या है, पक्का बीघा क्या है, हेक्टेयर क्या है, कंचवासी, बिसवांसी, सब इसकी एक अलग वीडियो जो है वहाँ पर ग्रुप में बनाई गई है लेखपाल ग्रामीण परिवेश की, जहाँ से सबसे अच्छे शानदार पर्सन आते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी सारी वीडियो मिलेंगी। एक बार जो है उनका रिवीजन आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत आपको पर्सन मिलेंगे।
तो आइए जो है चलते हैं अब अपनी जो है नेक्स्ट योजना पर 2015 की योजना को देखते हैं। जी हाँ, 2015 की प्रमुख योजना को पढ़ते हैं। 2014 की हमने योजना पढ़ी थी अभी, अब 2015 की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योजना है पहल योजना। जी हाँ, पहल योजना, जिसे प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, DBTL योजना है। DBTL योजना आखिर क्या होती है? डायरेक्ट बेनिफिट। जी हाँ, डायरेक्ट, एक एक पॉइंट को समझें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG सब्सिडी। जी हाँ, LPG सब्सिडी। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा भी गया था परीक्षा में कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है वो DBTL है या पहल है, जो LPG सब्सिडी को लेकर योजना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। DBTL योजना किससे जुड़ी है? LPG सब्सिडी से जुड़ी है। DBTL होता क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG सब्सिडी है। पहल योजना भी इसे ही कहा जाता है, पहल योजना। जी हाँ, पहल योजना भी इसी का नाम है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना। ये 2015 की महत्वपूर्ण योजना में आती है पहल योजना। उसके बाद सहज योजना क्या है? सहज योजना नए LPG कनेक्शन और गांव में लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग से। देखिए, गांव में ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा से भी जो है आपकी ये योजना है सहज योजना। और नए LPG कनेक्शन वितरण प्रणाली से भी उसी योजना का नाम सहज ही रखा गया है। सहज योजना 2 क्षेत्रों में चलाई जा रही है, एक तो नए LPG कनेक्शन को लेकर और गांव में लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर ये योजना दी गई है। हृदय योजना। जी हाँ, हृदय योजना विरासती शहरों को लेकर ये योजना है। विरासती शहरों के विकास को लेकर ये योजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। आपसे कोई कहेगा कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आप कहोगे 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, मगर आज से 4 नहीं 5 ध्यान रखना है। जी हाँ, हमने लास्ट का नंबर ध्यान रखना है। लास्ट का नंबर ध्यान रखना है 2014 से 2022 तक की योजना का। जैसे जन धन वो 4, ऐसे ही फास्टैग वाहन निकलेगा 4 पहियों वाला। सांसद आदर्श ग्राम योजना, कोई भी गांव होगा उसके कितने रास्ते होंगे? 4 रास्ते होंगे। अब हृदय में कितने चैम्बर हैं? वैसे तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, मगर आपकी ट्रिक है कि हृदय में एक एक्स्ट्रा चैम्बर है आपकी नॉलेज के लिए, आपको जल्दी से कामयाब कराने के लिए, ठीक है, वो है आपका हृदय योजना। तो हृदय योजना में 5 संख्या आपने ध्यान रखनी है। तो 5 संख्या आएगी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सन पूछा जाएगा, हृदय योजना का सन। तो हृदय योजना में चैम्बर 4 नहीं 5 हैं, तो 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। विरासती शहरों के विकास को लेकर है। ऐसे ही मुद्रा योजना, मुद्रा आपने ध्यान रखना है कि 5 रुपये का सिक्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये में तो पहले बहुत चीज़ें आ जाती थी, अब तो जो है पार्ले जी भी महंगा हो गया है। तो 5 रुपये में बड़ा दम है, या कहें पार्ले जी के में बड़ा दम है, तो 5 रुपये में मुद्रा में बड़ा दम है। तो मुद्रा योजना, मुद्रा की फुल फॉर्म पहले समझिए। मुद्रा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आप कहोगे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं? जी हाँ, मुद्रा माने क्या है, ये प्रश्न पहले आया हुआ है। मुद्रा माने क्या है? तो ये आपने ध्यान रखना है, माइक्रो। जी हाँ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी, इसे ही मुद्रा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मुद्रा। तो मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। और देखिए, मुद्रा 5 रुपये का सिक्का आपने ध्यान रखना है, और 5 रुपये के सिक्के से उजाला भी होगा। 5 रुपये के सिक्के से यदि 5 रुपये का सिक्का कहीं मिल गया तो क्या होगा? उजाला। जी हाँ, उजाला। अब उजाला योजना क्या है? LED बल्ब का सस्ती कीमतों पर वितरण।
देखिए सस्ता तो कुछ हाल ही में कुछ रहा नहीं, इतनी महंगाई है, मगर आपने ध्यान रखना है उजाला योजना है LED बल्बों के वितरण से। और उजाला कब होगा? जब आपको 5 रुपये का नोट मिलेगा, 5 रुपये का सिक्का मतलब मुद्रा मिलेगी, 5 रुपये का सिक्का मतलब मुद्रा मिलेगी। हृदय में कहीं कोई 4 चैम्बर है? नहीं, 5 है। हृदय योजना में भी 5 करोड़ आएगा, 2015 की योजना है, 2015 की योजना है। पहल योजना भी इम्पोर्टेंट है LPG को लेकर, ये भी 2015 की योजना है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो 18 से 50 वर्ष के नागरिकों को जो है इसमें 2 लाख का बीमा दिया जाता है, 2 लाख का बीमा दिया जाता है, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी 2015 की योजना है। उसके बाद सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी 2 लाख का बीमा मिलता है। तो ये 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए जो है योजना लॉन्च हुई थी, सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद PM आवास योजना, हर घर लक्ष्य, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। PM आवास योजना ये लॉन्च हुई थी 2015 में, जिसमें हर जो है BPL परिवार के पास, गरीब परिवार के पास अपना एक घर होगा। तो हर घर एक लक्ष्य भी है भारत सरकार का 2022 का। ये लक्ष्य अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हर घर, सभी को घर मिले, ये लक्ष्य है 2022 का। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, देखिए मृदा और मुद्रा ये एक ही सन की योजना है। मृदा भी और मुद्रा भी एक ही ईयर में आएंगी। जब मुद्रा, हमने कौन सा सिक्का मिला था पार्ले जी के लिए, मुद्रा पैसा कौन सा मिला था पार्ले जी के लिए? 5 रुपये का। तो 5 का जहां नंबर मुद्रा में आएगा वही मृदा में आएगा। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी शानदार है कि बिल्कुल गजब है इस योजना का। ये जो है गंगानगर राजस्थान से लॉन्च हुई थी, गंगानगर राजस्थान से लॉन्च हुई थी। खेती बाड़ी को लेकर है, इसलिए जो है आपके लेखपाल की परीक्षा में आने वाली योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना गंगानगर राजस्थान से लॉन्च हुई थी। मिट्टी की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए इसका सन परीक्षा में पूछा जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो गंगानगर राजस्थान से। मृदा और मुद्रा एक ही ईयर में पढ़नी पड़ेगी हमने, और किस ईयर में? 2015 में। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी के तहत 100 शहर, जी हाँ 100 शहर को स्मार्ट बनाने की योजना है। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी शहर हैं, और उत्तर प्रदेश GK में आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि वह कौन से 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में हैं। सहारनपुर तो है, पश्चिम का सहारनपुर है, आपने ध्यान रखना है। अलीगढ़ भी है। तो वे 10 स्मार्ट सिटी कौन हैं जो उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी में हैं? तो स्मार्ट सिटी 100 शहरों को लिया गया है पूरे भारत में, जिनमें उत्तर प्रदेश के कितने स्मार्ट सिटी शहर हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 10 स्मार्ट सिटी शहर हैं। अमृत योजना, अमृत योजना है शहरी विकास को लेकर। अमृत योजना है किसके विकास को लेकर? शहरी विकास को लेकर। अब अमृत भी आपने ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। देखिए जहाँ पर मुद्रा आएगा वहीं पर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया अभियान आपको मिलेगा। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया अभियान। तो मुद्रा, मृदा, मृदा, देखिए मृदा जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी सोना उगलती है। मिट्टी क्या उगलती है? सोना उगलती है। और उसी सोने में अमृत घुला है। उसी सोने में क्या घुला है? अमृत। तो मिट्टी से जो जल निकलेगा, मिट्टी से जो जल निकलेगा उसी जल को अमृत कहा जाएगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी और अमृत योजना भी, ये सारी 2015 की योजना है। और आवास योजना भी 2015 की है। हर घर लक्ष्य है 2022 का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, मगर मुद्रा की फुल फॉर्म कहीं पर कॉपी पर जरूर लिख लेना। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, ये फुल फॉर्म परीक्षा में पूछी गई है। मुद्रा की फुल फॉर्म कहीं पर अवश्य नोट करिए। ये मुद्रा, M माने माइक्रो है, बस यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा। M माने क्या है? माइक्रो। तो आप विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है ये भी आपने ध्यान रखना है, पहल या DBTL। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और महत्वपूर्ण योजना को पढ़ेंगे, सारी योजना कवर होंगी। चलिए जो है हृदय जो योजना है उसको जो है एक बार और पढ़ें। हृदय माने क्या है? हेरिटेज सिटी। हेरिटेज माने होता है विरासती शहर। हेरिटेज सिटी, विरासती शहर एंड ऑगमेंटेशन योजना है।
हृदय, हृदय में एच माने है हेरिटेज, हेरिटेज माने होता है विरासती शहरों की एक योजना है। तो विरासती शहरों को देखिए दर्शाया गया है इस योजना में। तो यूपी में देखिए कौन कौन से शहर हैं, एक तो अमृतसर है, एक क्या है अमृतसर है। हृदय योजना के तहत किन किन को शामिल किया गया है, यूपी में मथुरा है, यूपी में मथुरा है, वाराणसी है। इन विरासती शहरों के विकास की योजना है। मथुरा है, वाराणसी है, राजस्थान में अजमेर है, राजस्थान में कौन है अजमेर, ये पूछा जाता है परीक्षा में। गुजरात में है द्वारका, गुजरात में है द्वारका। ऐसे ही पूरी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा, गया बिहार। आप उत्तर भारत मध्य भारत के भी ध्यान कर लोगे तब भी परीक्षा में नंबर बन जाएगा। पूछेगा कि हृदय योजना के तहत कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो कम से कम उत्तर भारत और मध्य भारत के तो शहर ध्यान कर लीजिए। अमृतसर है, अजमेर है, द्वारिका है, मथुरा है, वाराणसी है। तो यूपी से तो 2 शहर लिए गए हैं केवल हृदय योजना में, उनके विकास के लिए कार्य होगा। मथुरा और क्या है वाराणसी, मथुरा और वाराणसी। गया बिहार का है, पूरी उड़ीसा का है। उसके बाद भी पढ़ सकते हो वारंगल, वारंगल तेलंगाना का है, बादामी कर्नाटक का है, बादामी कहाँ का है कर्नाटक, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आपका कांचीपुरम तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु। और वेलनकन्नी, वेलनकन्नी ये भी आपका कहाँ का है तमिलनाडु का है। तो ये कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं जो इसमें लिए गए हैं हृदय योजना में। तो आपको कम से कम उत्तर मध्य भारत को तो ध्यान रखना ही है, ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए 2015 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की हम बात कर रहे थे। 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की गई थी हरियाणा के पानीपत से। तो हरियाणा के पानीपत से तो लॉन्च हुई थी योजना। अब नया फैक्ट क्या है जो परीक्षा में आ सकता है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2 बहनों को जो शतरंज खिलाड़ी हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि ये सबसे शानदार पर्सन रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी पानीपत से, जी हाँ पानीपत से 2015 में ही लॉन्च हुई थी, 2015 में ही लॉन्च हुई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है स्कीम जो है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है 2 बहनों को बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा की हैं, तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया। जी हाँ 2 सिस्टर हैं, 2 बहन हैं जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया। और पूछा जाए कहाँ की हैं, दोनों बहनें गुरुग्राम की है और शतरंज खिलाड़ी हैं। जी हाँ शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में शानदार हो जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शतरंज का दिमाग आएगा पार्ले जी खाने से। पार्ले जी है 5 रुपये का, पार्ले जी है 5 रुपये का। शतरंज से उन बेटियों का मस्तिष्क बड़ा हाई फाई हुआ, मगर पहले उन्होंने कुछ खाया था, पार्ले जी खाया था 5 रुपये का, तो इसलिए 2015 में ही है ये योजना भी। ठीक है। प्रसाद योजना, प्रसाद भी 5 रुपये का ही मिलेगा, प्रसाद भी कितने रुपए का मिलेगा 5 रुपये का। अब तो स्टैंडर्ड बढ़ गया है, नौकरी पेशे वाले तो जो है महंगा प्रसाद लाते हैं, मगर पहले बचपन में 5 रुपये का ही प्रसाद आता था, उसी 5 रुपये के प्रसाद से सारे कार्य होते थे। तो प्रसाद भी 5 रुपये का ही लेना है। 2015 की योजना है, 2015 की योजना है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना है क्या, प्रसाद मीन्स है क्या, पहले इसको पढ़ें। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जो है भारत के, देखिए आपने एक ध्यान रखना है कि भारत के पर्यटन विभाग द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, पर्यटन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है। देखो अपना देश अतुल्य भारत एक योजना है, तीर्थ स्थलों के घूमने की उनके जो है विकास की योजना है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना तो आपका पर्यटन विभाग द्वारा लॉन्च की गई थी, जबकि हृदय योजना का जो डिपार्टमेंट देखें तो हृदय योजना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, हृदय योजना शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, जबकि पर्यटन विभाग द्वारा प्रसाद योजना लॉन्च की गई है। प्रसाद माने पी माने पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो।
ठीक है। उसके बाद जो है स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना भी 2015 में ही लॉन्च हुई थी। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ये भी पर्यटन विभाग द्वारा लॉन्च हुई थी। स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो प्रसाद तो 5 रुपये का मिलेगा जो है, तो स्वदेश दर्शन भी ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। दोनों योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आती है। उसके बाद 2016 की योजना है, 2016 की योजना है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे छोटी सी ट्रिक आपकी बताऊं तो यहाँ पर 6 का ध्यान रखना है, 6 माने 6। अब यहाँ पर खेलना है क्रिकेट मैच आपने। चलिए जो है स्टार्ट करते हैं क्रिकेट मैच खेलना। क्या करते हैं? स्टार्ट करेंगे क्रिकेट मैच खेलना और स्टार्ट करेंगे 6 लगाना। स्टार्ट करेंगे क्या? 6 लगाना। बस यहाँ पर तो ये 6 पर ध्यान देना है, छक्का लगा दीजिए, बस 6 लगाना है। तो 6 2016 में देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना है। क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना है, क्रिकेट खेलना क्या करना है? स्टार्ट। तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, जब छक्का जो है बेहतरीन 6 लगाओगे तो लोग खड़े हुए देखेंगे, स्टैंड अप खड़े होकर देखेंगे आपके छक्के को। तो स्टार्ट करना है 6 लगाना और स्टैंड अप जो है खड़े होकर देखेंगे आपके छक्के को। तो स्टार्टअप इंडिया भी और स्टैंड अप इंडिया भी आपने ध्यान रखना है। यदि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टैंड अप इंडिया, क्योंकि हाल ही में स्टैंड अप इंडिया को जो है 2025 तक बढ़ा दिया गया है, 2025 तक बढ़ा दिया गया है स्टैंड अप इंडिया। आखिर है क्या इन योजनाओं में? तो इन योजनाओं में जो है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो है महिलाओं के लिए कुछ लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे वे जो है अपना कार्य में प्रगति करें। तो विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में लॉन्च की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेतु भारतम योजना। तो ये सेतु भारतम योजना राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है। जी हाँ, आपने ध्यान रखना है, जो ये क्रिकेट का मैच हो रहा है ये किसी पुल पर हो रहा है, किसी पुल पर हो रहा है। पुल मतलब होता है सेतु, किसी सेतु पर हो रहा है क्रिकेट का मैच, जहां आपने स्टार्ट करना है छक्का लगाना। तो सेतु भारतम, राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है, ये योजना है सेतु भारतम। ग्राम उदय से भारत उदय योजना, ग्राम उदय से भारत उदय योजना ये भी 2016 की योजना है। ग्राम उदय से भारत उदय ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है, गांव के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये बलिया से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इसमें बांटे गए थे। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ के एलपीजी सिलेंडर बांटे गए थे, जबकि उज्ज्वला से पहले उजाला आई थी। जी हाँ, उजाला आई थी, उजाला एलईडी बल्ब को लेकर है, वो पहले आ गई थी। उज्ज्वला बाद की योजना है। जी हाँ, बाद की योजना है। 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इसमें बटे थे, बलिया से शुरुआत हुई थी, मगर इसी का ही पार्ट 2 रिलीज हो गया। जी हाँ, उज्ज्वला का पार्ट 2 रिलीज हो गया 2021 में। ये महोबा से आपका लॉन्च हुई है उज्ज्वला योजना पार्ट 2। ये उज्ज्वला योजना पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 ये महोबा उत्तर प्रदेश से, जबकि पार्ट 1 बलिया से। पार्ट 2 में 1 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन बांटने की बात कही गई है, 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने की बात कही गई है महिलाओं को, जबकि सरकार ने 8 करोड़ पहले ही दिए थे उज्ज्वला योजना पार्ट 1 में। बस ये इंपॉर्टेंट है, बलिया से पहली हुई थी, महोबा से दूसरी है। पार्ट 2 कहाँ से लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश के, तो ये महोबा से। और उज्ज्वला योजना 2016 की है, तो यहाँ पर भी 6 का रोल इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, 6 का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उस छक्के का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है उज्ज्वला योजना में, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन योजना,
ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन योजना, ये भी 2016 की महत्वपूर्ण योजना है। ये पाइपलाइन योजना क्या है, थोड़ा सा यदि हम इसके बारे में पढ़ें तो ऊर्जा गंगा जो गैस पाइपलाइन योजना है ये जगदीशपुर, जी हाँ जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन योजना है। देखिए ऊर्जा गंगा योजना उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से उसके ये उड़ीसा तक फैली हुई है। ये कहाँ तक फैली हुई है, उड़ीसा तक। इसमें पीएनजी और सीएनजी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है। पीएनजी माने यदि फुल फॉर्म आ जाए परीक्षा में तो पाइप्ड नेचुरल गैस, घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए, और सीएनजी गैस, जी हाँ सीएनजी गैस पहुंचाने के लिए। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। तो ये ऊर्जा गंगा योजना जगदीशपुर से, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से शुरू हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा गंगा योजना जो है आपकी गैस पाइपलाइन योजना है, इसका विषय परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये है आपका 2016 की योजना, 2016 की ये महत्वपूर्ण योजना है ऊर्जा गंगा। इसकी मैं सारी ट्रिक आपसे बताऊंगा, एक बार पढ़ लें पहले योजना को। फसल बीमा योजना ये भी 2016 की है। फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखिए वयोश्री है क्या, बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना है। किसी को देखिए शारीरिक उपकरण, बीपीएल जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कुछ शारीरिक उपकरण दिए जाएंगे। जैसे मान लिया कोई जो है चलने में असमर्थ है तो उनको व्हील चेयर दी जाएगी। यदि किसी को कानों से नहीं सुना जाता है तो उनको कानों के सुनने की मशीन दी जाएगी। तो ये वयोश्री योजना भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। वयोश्री योजना भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। शारीरिक चिकित्सा उपकरण को लेकर ये योजना है वयोश्री। उसके बाद नमामि गंगे योजना भी 2016 की महत्वपूर्ण योजना है। नमामि गंगे योजना ये है 2016 की महत्वपूर्ण योजना। अब देखिए कैसे इसको ध्यान करें कि 2016 में ही योजना सारी ध्यान हो जाए। बात की थी छक्के से, सिक्स से, तो ये क्रिकेट खेलना आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है, और खड़े होकर जब छक्का बड़ी दूर जाएगा तो लोग देखेंगे, स्टैंड अप हो जाएंगे तो स्टैंड अप इंडिया। ये क्रिकेट का खेल हो रहा है एक सेतु पर, एक पुल पर, तो सेतु भारतम योजना भी। जब क्रिकेट मैच खोलकर देखिए अपने माइंड में थोड़ा सा एक इमेज बनाइए, जब क्रिकेट मैच खेलकर खिलाड़ी घर आएगा, खिलाड़ी कहाँ आएगा, घर आएगा, तो उसकी जो है एनर्जी डाउन होगी तो उसे खाना जरूर जो है चाहिएगा। कई छक्के लगाकर वो आया है तो खाना बनेगा एलपीजी सिलेंडर पर। खाना बनेगा कहाँ पर, एलपीजी सिलेंडर। इसका मतलब एलपीजी कनेक्शन होना अनिवार्य है और उस घर में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन होगा। तो जो व्यक्ति खेल कर आया है उसे खाना भी चाहिए, उसे क्या चाहिए, खाना भी। तो इसलिए उसने एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल करा, मतलब कि उसने उज्ज्वला योजना का भी लाभ उठाया। जब वो खाना उसने खा लिया तब उसमें एक ऊर्जा, जी हाँ एक नवीन ऊर्जा उजागर हुई। ऊर्जा से ऊर्जा गंगा। अब ऊर्जा गंगा भी और नमामि गंगा भी दोनों इसी सन में आएंगी। ऊर्जा गंगा भी, नमामि गंगा। जैसे आपने पढ़ा था मुद्रा और मर्दा, हमने पढ़ा था मुद्रा योजना और मर्दा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये 5 में आई थी, मतलब 2015 इनका ईयर था। ऐसे ही ऊर्जा गंगा भी ये गैस पाइपलाइन योजना है, पीएनजी की और सीएनजी की। और ये नमामि गंगे भी, गंगा शब्द यहीं पर आएगा 2016 में ही, क्योंकि जब उसने खाना खाया है क्रिकेट के खिलाड़ी में तो उसमें क्या आई थी, थोड़ी ऊर्जा आई थी, ऊर्जा। अब वो क्रिकेट का खिलाड़ी, जरूरी नहीं है कि भाई अपना जो है क्रिकेट ही खेले,
उसने अपनी फसलों पर भी ध्यान देना है। जब गांव में गया तो उसने फसल देखी, उसने देखा भाई कभी फसल बर्बाद ना हो जाए मौसम की मार से, तो उसने अपनी फसल का क्या कराया, बीमा कराया। क्योंकि बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, पैसे वाला है, तो उसने फसल बीमा भी करा लिया। उसके बाद जब फसल बीमा हो गया तब उसने सोचा कि जितने गांव के बुजुर्ग हैं जो बीपीएल श्रेणी में हैं, उनको क्यों ना शारीरिक उपकरण बांट दिए जाएं, शारीरिक चिकित्सा उपकरण बांट दिए जाएं। तो उसी खिलाड़ी ने गांव में एक वयोश्री योजना भी चलाई, शारीरिक उपकरण बांटने की। क्या चलाई? वयोश्री योजना। उसी क्रिकेट के खिलाड़ी को आप माइंड में लेकर बैठिए, सभी योजना ध्यान होंगी। जब उसने गांव में विकास किया तो गांव जो है एक उदय की भांति नजर आया। जी हाँ, गांव ग्राम उदय से भारत उदय की ओर, ग्राम उदय से भारत उदय, गांव का उदय भारत उदय की ओर चल निकला। जी हाँ, गांव उदय भारत की उदय की ओर चल निकला। गांव की तरक्की हुई, गांव का विकास हुआ। केवल एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 से स्टार्ट करा था, छक्के से स्टार्ट करा था। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी को माइंड में लेकर बैठिए और सारी योजनाएं 2016 की योजनाएं आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें। मगर ये भी पार्ट 2 पार्ट 1 क्या है योजनाओं का, वो भी आपने ध्यान रखना है। 2016 की महत्वपूर्ण योजनाएं, उसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 2017 की योजनाओं को पढ़ते हैं। 2017 की योजनाओं को पढ़ते हैं। कुछ योजनाओं तो आपकी यहीं पर याद हुई होंगी। 2014 की योजना, बताइए फास्टैग हमने कहाँ पढ़ा था? 4 पहिए वाला। ऐसे ही जनधन खाता, जी हाँ जनधन खाता, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए जो है उनको सभी को देखेंगे। 2017 की प्रमुख योजनाएं पढ़ें। 17 में होगा खतरा। 17 में क्या होगा? खतरा होगा। बस ये खतरा कहाँ कहाँ होगा उसको भी देखेंगे। तो पीएमजी दिशा, देखिए ट्रिक है, केवल क्या है? ट्रिक है। पीएमजी दिशा योजना, पीएमजी दिशा योजना एक योजना है, डिजिटल कलर योजना है, गांव को डिजिटल बनाने की योजना है। पीएमजी दिशा, गांव को क्या बनाना है? डिजिटल। ऐसे ही भारत नेट परियोजना, ये भी ग्रामीण डिजिटल कार्यक्रम है, ग्रामीण डिजिटल कार्यक्रम है। देखिए एक पर्सन जो है पूछा गया था गांव को लेकर कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है भारत नेट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है, ब्रॉडबैंड योजना है। गांव तक जो है वाईफाई ले जाना है, भारत सरकार की एक नई योजना है जिसे भारत नेट नाम दिया गया है। इस योजना का सन जो है, ईयर जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। गांव तक ब्रॉडबैंड ले जाना है, गांवों तक क्या ले जाना है? ब्रॉडबैंड ले जाना है। मगर इसमें ले जाने में खतरा है जी हाँ, गांव तक यदि भारत नेट लेना है, वाईफाई बिछाना है, तो उसमें है बहुत बड़ा खतरा। अब खतरा क्यों है? गांव के रास्ते को देखिए, गांव के रास्ते कैसे हैं, गांव के मौसम को देखिए, ठीक है। तो गांव के रास्ते बहुत ख़राब हैं, उन रास्तों से ब्रॉडबैंड बिछाना बहुत मुश्किल है, तो उस लाइन को बिछाना बहुत मुश्किल है। तो 17 में है खतरा। अब सबसे बड़ा खतरा है कि गांव को डिजिटल करना, गांव को क्या है? डिजिटल करना। ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा खतरा है, कोई आसान कार्य नहीं है। तो ये भारत नेट है। तो गांव को जो है ब्रॉडबैंड बनाना है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड सिस्टम लाना है, वाईफाई लानी है, तो भारत नेट परियोजना क्या है? एक खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब ये खतरा मतलब 17 में, 2017 में है। फेम इलेक्ट्रिक वाहन योजना, देखिए आपने देखा भी होगा कि कुछ जो है इलेक्ट्रिक वाहन, जो स्कूटी वगैरह आपने देखी होंगी, अभी हाल ही में कहीं ना कहीं आपने पढ़ने को भी मिला होगा कि जो स्कूटी थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, अपने आप ही जलती नज़र आई। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन में खुद ब खुद जो है अग्नि जो है आग लगी, ठीक है। तो बड़ा रिस्क का कार्य है इलेक्ट्रिक वाहन लेना, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुई थी। तो इलेक्ट्रिक वाहन योजना देखिए पहले दिल्ली से लॉन्च हुई थी 2017 में, जिसे फेम नाम दिया गया था। फेम इलेक्ट्रिक वाहन योजना है। दिल्ली से किस वर्ष लॉन्च हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक वाहन को रखना भी एक खतरा है, तो वो खतरा है मतलब 2017 में लॉन्च हुई थी। किसान संपदा,
किसान संपदा योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसान संपदा योजना ये मेगा फूड पार्क को लेकर है और प्रसंस्करण को लेकर है। इसमें मेगा फूड पार्क बनाए गए किसान संपदा योजना में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड पार्क बनाए गए, तो बड़े बड़े पार्क बनाए गए मेगा फूड पार्क, जहां सब्जियों को, आलू को, उसके जो है भंडारण, अच्छा भंडारण किया जाए, भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी आसान कार्य नहीं है। बड़े बड़े मेगा फूड पार्क बनाना किसान संपदा योजना में, तो वो भी खतरे से खाली नहीं है। तो ये भी 2017 में बनाए गए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, सौभाग्य, सहज बिजली हर घर। देखिए बिजली तो करंट है, बिजली है, मतलब ये भी बिजली से तो बचकर रहना है, बिजली से तो बचकर रहना है, करंट से बचकर रहना है, क्योंकि वहाँ पर तो लिखा ही रहता है कि यहाँ पर क्या है, खतरा है, डेंजर है वहाँ पर। जी हाँ, खतरा का चिन्ह जो है नज़र आएगा जहाँ बिजली है। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना मतलब होता है सहज बिजली हर घर। जो है बीपीएल परिवारों के बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे, और जो अन्य परिवार है 500 रुपये कीमत में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, 500 रुपये कीमत में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। वही है सौभाग्य योजना, वही है कौन सी योजना, सौभाग्य योजना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर इनमें खतरा बहुत है, तो 2017 की योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से संबंधित हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक की 2 योजनाएं थी, एक वयोश्री है, वयोश्री तो उपकरण बांटने से है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने उपकरण बांटे थे, 2016 में बांटे थे, 6 जब लगाया था, अपने गांव में गया था, उसने क्रिकेट उपकरण जो है भौतिक उपकरण बांटे थे, उसी व्यक्ति ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पढ़ा है। अब ये वय वंदना योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वय वंदना योजना ये वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को लेकर है, वय वंदना योजना, तो ये भी 17 में ही है। देखिए वंदना जहाँ भी नाम आए, वंदना, तो वंदना का भी खतरा है। जी हाँ, वंदना का भी खतरा है। वंदना जहाँ भी नाम आए, मातृ वंदना ये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं मातृ वंदना योजना में, और वय वंदना में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाती है। तो जहां वंदना आए तो वंदना में भी खतरा है। जी हाँ, वंदना में भी खतरा है। समर्थ योजना ये कपड़ा उद्योग, कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। समर्थ योजना ये आपने ध्यान रखनी है। वज्र माने हथियार, तो वज्र योजना विदेशी वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों के जो है तालमेल बनाने के लिए एक योजना लॉन्च की है भारत सरकार के द्वारा, जिससे नाम रखा गया है वज्र योजना। तो इसमें सन जो है, जो पहले परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था, तो ये हाल ही में आया हुआ पर्सन है। वय वंदना योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वय वंदना योजना ये हाल ही में सन पूछा गया था इस योजना का एक परीक्षा में। तो ये सारी योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए साथ के साथ ही ट्रिक भी बताई जा रही है, जिससे आसान हो आपका समझना, क्योंकि योजनाओं को पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। जी हाँ, योजना को पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। तो 17 में खतरा होगा। 17 में क्या होगा, खतरा होगा गांव में ब्रॉडबैंड बिछाना, मतलब कि भारत नेट योजना, इलेक्ट्रिक वाहन योजना, उसमें भी खतरा है, फेम योजना में। ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाना मतलब संपदा योजना, ठीक है, उसमें भी खतरा है। बिजली तो खतरे का चिन्ह है ही, सौभाग्य योजना। और एक नाम यदि कहीं दिख जाए वंदना, तो वंदना तो अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। तो कम से कम इनको तो ध्यान रखिए। उसके बाद समर्थ योजना का सन तो शायद ना पूछा जाए, केवल मंत्रालय पूछा जा सकता है। कपड़ा उद्योग के द्वारा योजना चलाई जा रही है। वज्र योजना विदेशी वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही है। चलिए, जो है शानदार क्वेश्चन है जितने भी पर्सन इस वीडियो में हैं। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है धैर्य। जितना धैर्य रखोगे, जी हाँ, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल कामयाबी के आप नज़दीक हैं। कई लाख विद्यार्थियों में से आपका चयन हुआ है। जी हाँ, ये बात आपने अपने माइंड में जो है ठान लेनी है कि कम से कम जो है 22 लाख विद्यार्थियों में से लेखपाल के लिए जो है 2,40,000 के लगभग छात्र चयन हुए हैं। तो अपने आप में वे भी बड़े जो है अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप
अन्य किसी से कम नहीं हो। नंबर चाहे आपके कितने भी हो, आपके 64-65 कितने भी नंबर हैं, चाहे आपके 80 नंबर किसी पैट में आए थे, तो आप उसको हरा सकते हो अपने दृढ़ संकल्प से। जी हाँ, रोज़ की प्रैक्टिस से आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आप एक दिन कामयाब अवश्य होंगे। तो मेन फैक्ट क्या है, वो है धैर्य। जी हाँ, धीमी चाल रखिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, मेन फैक्टों को समझिए, कहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और एग्जामिनर की जो गुगली बोल है, स्विंग जो बोल है, उससे ज़रा बचिए। जी हाँ, रफ्तार योजना भी पढ़ते हैं। रफ्तार योजना आखिर क्या है? ये कृषि विकास योजना है रफ्तार। केवल इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कि कृषि विकास योजना है। शुरुआत तो 2007 से 2008 में हुई थी रफ्तार योजना की, मगर इसका नवीनीकरण हुआ है 2017-18 में। तो केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ्तार योजना किसके विकास को लेकर है? कृषि विकास को लेकर है रफ्तार योजना। इसका हाल ही में नवीनीकरण हुआ है 2017-18 में, इसका क्या हुआ है? नवीनीकरण। अब आइए जो है अन्य योजना पढ़ते हैं। 2018 की प्रमुख योजना देखिए, हमने बहुत जो है बड़ा सर का दर्द कवर कर लिया है। 14 में बहुत योजना है, 15 की बहुत योजना है, 2016 की बहुत योजना है, 2017 में खतरा हुआ था, उस खतरे को हमने पढ़ लिया। अब 2018 में आ गए। जी हाँ, 2018 में आ गए। 2018 की महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, 2018 की प्रमुख योजनाएं देखिए। 8 कैसे बनेगा? यदि आप संस्कृत में पढ़ें तो इसको अष्ट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अष्ट। 8 को अष्ट। अब ये इस चिन्ह का भी हमने इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अष्ट। आयुष्मान, जी हाँ, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना रांची झारखंड से लॉन्च हुई थी। आयुष्मान, इस सै को हमने ध्यान रखना है, ये अष्ट में आएगा। अष्ट मतलब 8 में आएगा। 2018 में लॉन्च हुई थी। 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है प्रत्येक परिवार को। एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना है। जी हाँ, बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना है। रांची झारखंड से हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। कुसुम योजना, जी हाँ, कुसुम योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोलर पंप के वितरण को लेकर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है योजना। कुसुम योजना सोलर पंप को लेकर है। भारत सरकार की एक योजना है सोलर पंप को लेकर। कुसुम की फुल फॉर्म देखिए आखिर क्या है? कुसुम योजना ये जो है सोलर प्लेट से आपका पंप जो है, जो पंप है, वाटर है, जी हाँ, जल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसानों से संबंधित एक योजना है। और कुसुम क्या है, पहले इसको समझें। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कुसुम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सोलर पंप की योजना है। के माने किसान, यू माने ऊर्जा, एस माने सुरक्षा, उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कुसुम इसे कहा गया है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सोलर पंप को जो है वितरण होगा, सोलर पंप का वितरण होगा। ऐसे ही सृष्टि योजना, जी हाँ, सृष्टि योजना। छतों पर सोलर प्लेट, यदि छतों पर सोलर प्लेट जो है लगाई जाती है तो सरकार द्वारा उसमें सब्सिडी दी जाती है, उसे ही सृष्टि योजना कहा जाता है। जी हाँ, छत पर सोलर प्लेट लगाना, उसी योजना का नाम है सृष्टि योजना। सोलर चरखा मिशन, सोलर चरखा मिशन ये सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये ग्रामीण स्तर पर रोजगार से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सोलर पंप आप मत लगा देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2018 की प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो 2018 की प्रमुख परियोजनाएं हैं, सोलर चरखा मिशन है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार को लेकर है। गोबर-धन योजना, जी हाँ, गोबर-धन योजना, बायोगैस का इस्तेमाल करना, गोबर से जो है बायोगैस का इस्तेमाल करना, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करना, गोबर-धन योजना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोबर-धन योजना, गोबर-धन योजना ये किस सन की है? ये 2018 की प्रमुख योजना है। 2018, ठीक है, 18 की प्रमुख योजना है गोबर-धन योजना। ऐसी ही योजना आपको मिलेंगी क्योंकि ग्रामीण परिवेश आपका सब्जेक्ट है, गांव को लेकर योजना आपने पढ़नी है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, जी हाँ, पोषण मिशन 2018 में लॉन्च हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य है। 2022 तक
एनीमिया मुक्त एक राज्य हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो एनीमिया क्या हुआ है, मुक्त हुआ है। राष्ट्रीय बांस मिशन भी 2018 का है। राष्ट्रीय बांस मिशन भी कहाँ का है, 2018 का है। महिला सशक्तिकरण योजना ये भी 2018 की है। राइज योजना जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार हेतु, ये भी 2018 की प्रमुख परियोजना है। तो ये है 2018 की प्रमुख योजना। अब इनकी ट्रिक कैसे बनाएं, इनकी ट्रिक कैसे बनाएं कि जो ये योजना ध्यान हो जाए। अब देखिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना 2018 की योजना है। ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो स्वास्थ्य से ये कुपोषण योजना भी जुड़ी हुई है। पोषण मतलब कि ये भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। पोषण मिशन जो है इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब बच्चे महिलाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन भी और आयुष्मान भारत भी स्वास्थ्य संबंधित योजना है और ये है 2018 की योजना, ये है 2018 की योजना। अब जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, सोलर से संबंधित है, जैसे कुसुम योजना, जैसे क्या है कुसुम योजना, सृष्टि योजना, सोलर चरखा में सौर शब्द चाहे आपको ना मिले मगर जो सोलर जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये 2018 में ही दिखाई दे रहा है। और गोवर्धन योजना भी कहाँ है, 2018 की प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय बांस मिशन भी क्या है, 2018 का है। आप एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें। जितनी भी योजनाएं हैं बड़ी शानदार योजनाएं हैं। बहुत जगह से कलेक्ट करना पड़ा है इन योजनाओं को, क्योंकि किसी एक जो है यूनिक किताब में कोई स्पष्ट योजना नहीं है। आप किसी भी प्रकाशन की किताब मंगा लीजिए, किसी भी किताब में सभी योजनाएं आपको नहीं मिलेगी। इस एक वीडियो में आपको योजनाएं मिल रही हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को कहीं अपने यार दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो लेखपाल की, रेलवे की या पीसीएस की तैयारी कर रहा है। यहाँ से बहुत पर्सन उसे मिलेंगे। जी हाँ, शेयर अवश्य कीजिए। जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार कम से कम लाइक तो अवश्य करके जाइए, क्योंकि बहुत समय लगा है, कम से कम 5 से 6 दिन लगे हैं इसी एक वीडियो में, क्योंकि योजना इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसमें पोर्टल भी आ गई, ऐप भी आ गई, कई महत्वपूर्ण योजना भी आ गई। उसके बाद पार्ट 2 में यूपी सरकार की, मैं आपसे कह रहा हूँ कहीं से भी कोई योजना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसी वीडियो को जो है बारी बारी से देखिए, सभी चीज़ आपकी ध्यान होंगी। 1950 से लेकर अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं सब अगली वीडियो में कवर हो जाएंगी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ। तो चलिए जो है अन्य पर्सन को देखते हैं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जो है एग्जाम में कुछ कर पाओगे। तो 2019 की योजना को देखिए 2019 की जो प्रमुख योजना है जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए सम्मान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपया जो है किसानों को दिया गया, 3 किस्तों में दिया गया। 2000 की 3 किस्तों में ये राशि दी गई। किसान सम्मान निधि योजना ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च हुई थी। उत्तर प्रदेश के कहाँ से लॉन्च हुई थी, गोरखपुर से। तो किसान सम्मान निधि देखिए नए की जो है आवर्ती हो रही है बार बार। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इस नए को फोकस करना है, इस नए को क्या करना है, फोकस। जैसे आयुष्मान में हमने इस सै को फोकस करा था, तो यहाँ ये हमने अष्ट में भी दिखाई दिया था, तो 8 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसे ही नए की आवर्ती देखिए, आप कहोगे जी ट्रिक थोड़ा सा अटपटा जरूर है, ठीक है, मगर ये ही चीज़ आपको परीक्षा में कामयाब करेगी। जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना आ गई। सांसद ने एक गांव में जाना है, मगर गांव के कितने रास्ते होंगे, 4 रास्ते होंगे। जी हाँ, 4 रास्ते होंगे। तो बताइए स्टार्टअप मिशन बताइए क्या स्टार्ट किया था, क्रिकेट मैच खेलना स्टार्ट किया था, उसमें 6 लगा था। तो स्टार्टअप योजना किस सन की योजना है, 2016 की योजना है। बताइए मुद्रा योजना। चलिए मैं 2-3 योजना आपसे थोड़ा डिस्कस कर ही लूँ। यदि एग्जाम में मुद्रा योजना आ जाए, जी हाँ मुद्रा योजना, तो मुद्रा से
कितने रुपए का आपने सिक्का लिया था जिससे पार्ले जी का पैकेट आ जाए। तो मुद्रा का मतलब आपने पता है कि 5 रुपए का सिक्का लिया था, इसका मतलब 2015 की क्या है, योजना है, 2015 की योजना है। ऐसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना गंगानगर से जो शुरुआत हुई थी, तो आपने पता है कि मृदा और मुद्रा हमने एक जगह पढ़ा था, तो ये भी कब की है, 2015 की योजना है। ये बताइए जनधन खाता योजना, जनधन खाता योजना, फास्टैग योजना, फास्टैग योजना, यहीं पर सारी योजना आपको याद होंगी। तो इसमें नंबर 4 महत्वपूर्ण है, तो ये 2014 की है। आप बताइए मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुविधा दी जाती है। वय वंदना योजना, वय वंदना योजना जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाती है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। ये है वय वंदना, और इन दोनों के सन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वंदना कहीं भी जाएगी उसको खतरा ही दिखेगा, और खतरा है कहाँ, 17 में, तो ये है 2017 की योजना, ये है 2017 की। खतरा कहाँ कहाँ था, यदि बात करें सौभाग्य योजना की, सौभाग्य बिजली कनेक्शन, जी हाँ, क्या बिजली में खतरा नहीं है, तो आप कहोगे जी हाँ खतरा तो है, बिजली में भी क्या है, खतरा है, सौभाग्य योजना। चलिए आप उज्ज्वला योजना का सन बता दीजिए। उज्ज्वला योजना जो LPG कनेक्शन को लेकर है, उज्ज्वला योजना 2 पार्ट में लॉन्च हुई है उज्ज्वला। पहला पार्ट बलिया से, पहला पार्ट बलिया से, और दूसरा पार्ट 2 कहाँ से, महोबा से, दूसरा पार्ट 2 कहाँ से, महोबा से। तो बताइए उज्ज्वला LPG कनेक्शन की जो है ज़रूरत किसने पड़ी थी, जो खेल कर आया था क्रिकेट मैच, जो 6 लगाकर आया था, तो 2016 की योजना है, ये है 2016 की योजना, ये है 2016 की योजना। यदि आपके एग्जाम में प्रसाद योजना आ गई, जी हाँ प्रसाद योजना आ गई, देखिए इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलेगा। प्रसाद योजना आ गई, आपके पास स्वदेश दर्शन योजना आ गई, स्वदेश दर्शन योजना आ गई। तो बचपन में जब प्रसाद लेते थे तो कितने रुपए का प्रसाद लेते थे, 5 रुपए का प्रसाद लेते थे। तो जहाँ भी ये 5 रुपए की बात आएगी तो इसका मतलब वो योजना भी 2015 की होगी, योजना भी कहाँ की होगी, 2015 की होगी। मोदी सरकार के कार्यकाल की योजना है। आप ये मत कहना कि 2005 में भी 5 आएगा, वो मोदी सरकार का कार्यकाल नहीं है, थोड़ा सा माइंड सेट भी आपने बना कर रखना है। तो ऐसे ही देखिए सारी योजना ट्रिक से हो जाएंगी, एक बार वीडियो को और अच्छी तरीके से आप देख लेना। तो स्टार्टअप को हम जैसे बात कर ही रहे थे, ऐसे ही किसान सम्मान निधि योजना, ये नए की आवृत्ति हो रही है बार बार। किसान सम्मान निधि योजना में नए की आवृत्ति हो रही है, और नए से ही 9 बनता है, नए से ही क्या बनता है, 9, या कहें 9, या कहें 9। तो इस किसान सम्मान निधि योजना में नए पर फोकस करना है, नए की आवृत्ति हो रही है तो नए मतलब 9 पर फोकस करना है। 2019 की योजना है। परामर्श योजना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु ये योजना थी, परामर्श योजना। इसे तो केवल ऐसे ही ध्यान रखना है, परामर्श योजना किस क्षेत्र की है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, उसके बाद फिर देखिए नए की आवृत्ति, किसान मानधन योजना। तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 3000 रुपये पेंशन देने की योजना थी, किसान मानधन योजना। तो ये भी 2019 की योजना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, उसके बाद फिर नए की आवृत्ति देखिए कर्मयोगी मानधन योजना, ये व्यापारियों को 3000 रुपये पेंशन देने की योजना है। ये योजना सबसे इम्पोर्टेंट योजना है 2019 में। तो नए की आवृत्ति देखिए किसान मानधन, योगी मानधन, कर्मयोगी मानधन, ये व्यापारियों को पेंशन की योजना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन, इसमें भी नए की आवृत्ति आपको दिखाई देगी। जल जीवन मिशन बड़ा इम्पोर्टेंट है जल को लेकर, जल जीवन मिशन। अटल भूजल योजना 2024 तक हर घर जल,
2024 तक हर घर जल। जैसे हर घर आवास लक्ष्य था 2022 का, हर घर आवास 2022 का लक्ष्य है, ऐसे ही हर घर तक जल पहुँचे 2024 का लक्ष्य है। अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन योजना, ये 2019 की योजना है। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, एक अभियान है। पशुओं के कुछ रोग हैं, खुरपका, मुंहपका, एक ब्रुसोलिस रोग है, ब्रुसोलिस रोग है। तो ये पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पशुओं में कोई रोग ना आए, नो एंट्री लगा दो। रोग पर क्या लगा दो? नो एंट्री। रोग पर क्या लगा दो? नो एंट्री। पशुओं में कोई रोग नजर ना आए, रोग पर लगा दो नो एंट्री। तो पशुधन रोग नियंत्रण ये अभियान है। खुरपका, मुंहपका, ब्रुसोलिस एक रोग है, जी हाँ, जिसमें जो है फीवर वगैरह हो जाता है गाय को। तो गायों में, पशुओं में ब्रुसोलिस रोग भी पूछा जा सकता है। ये हाल ही में बहुत प्रचलन में है ये रोग, जिससे गायों को, पशुओं को बहुत समस्या हो रही है। ये मनुष्य में भी जो है संचार करता है, फैलता है। तो ये पशुधन रोग नियंत्रण, रोग पर नो एंट्री लगानी है, नो एंट्री लगानी है। 9 में 2019 में 9 नंबर आपने ध्यान रखना है। तो ये 9 नंबर ध्यान रखना है। पशु रोग नियंत्रण 2019 में चला गया है। ध्रुव अभियान जो है ये शिक्षा को लेकर है, और निष्ठा ये शिक्षा प्रशिक्षण अभियान है। देखिए ध्रुव जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित एक अभियान है। निष्ठा जो है शिक्षक प्रशिक्षण अभियान है, ये भी 2019 में ही चलाए गए थे। 2019 की यदि प्रमुख परियोजना की बात करें तो उसमें अटल भूजल योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, जल जीवन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पशुधन रोग नियंत्रण, और ये कर्मयोगी मानधन, किसान मानधन और किसान सम्मान निधि योजना 2019 की प्रमुख योजनाएं हैं। जी हाँ, प्रमुख योजनाएं हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल लाजवाब क्लास है। बस आपकी सामर्थ्य है पढ़ने की, कितना आप पढ़ सकते हो। एक दिन में तो देखिए सारी जो है कवर नहीं होगी, धीरे धीरे आराम से समझिए। जी हाँ, जब सभी जगह से परेशान हो जाएं, कहीं से कुछ समझ ना आए, कैसे पढ़ें, सभी वीडियो को ऐसे ही बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है पशुओं के रोग पढ़िए, फसलों की प्रजाति पढ़िए, मूंगफली की, सरसों की, अरहर की सब प्रजाति ट्रिक से पढ़ाई गई हैं। तो हर चीज़ को पढ़िए। कृषि क्रांति वाली क्लास तो कभी भी मिस मत कीजिए। कृषि क्रांति प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, या यूपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर कृषि क्रांति पढ़ाई गई है, वहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे। खसरा खतौनी वाली क्लास भी आप अवश्य देखें, वहाँ से भी बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। 2020 पर आ गए, देखिए 2020 पर आ गए, उसकी प्रमुख योजनाओं पर आ गए। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना क्या है? ये लास्ट की योजनाएं हैं। जो आपके रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको 10,000 रुपये का लोन देने की योजना है, सरकार की है योजना स्वनिधि योजना। नई शिक्षा नीति, डॉक्टर कस्तूरी रंगन के द्वारा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी वो भी 2020 में बनाई गई थी, और ये सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 पर आधारित है। भारत की शिक्षा नीति SDG संख्या 4 पर जो है आधारित है। देखिए सतत विकास लक्ष्य जारी किए जाते हैं, 17 लक्ष्य हैं। उसमें जैसे जल को लेकर SDG संख्या 6, जिसमें जल प्रदूषण खत्म हो, उसमें गरीबी, भुखमरी सारे लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। तो SDG नंबर 4 पर शिक्षा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो SDG संख्या 4 को जो है ध्यान रखकर भारत की नई शिक्षा नीति बनाई गई, और ये जो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। स्वामित्व योजना क्या है? ये सारी देखिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको मिलने वाली योजना है। नई योजना है, लेटेस्ट है। तो घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड चेक करना, घर बैठे आप अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड दे सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से भूमि का रिकॉर्ड तैयार होता है, कहाँ आपकी भूमि है, जी है, कहाँ आपका जो है खेत है, कहाँ आपके घर है। ड्रोन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से भूमि का रिकॉर्ड तैयार होता है। उसी योजना का नाम है स्वामित्व योजना, उसी योजना का नाम है स्वामित्व। तो स्वामित्व में और स्वनिधि में
आप चक्कर मत खा जाना। सब निधि जो है पटरी वालों को 10,000 रुपये लोन को लेके है, जबकि स्वामित्व योजना घर बैठे ही भूमि का रिकॉर्ड आपको मिलेगा उसको लेकर है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉकडाउन में जिसका बहुत फ़ायदा हुआ था लोगों को, तो वो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 2020 की योजना है। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखने को मिली। सतत विकास लक्ष्य है SDG संख्या 6, ये जल को लेकर है, जल प्रदूषण को लेकर है। और SDG संख्या 4 जो है ये शिक्षा को लेकर है। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें। उसके बाद कुछ प्रमुख योजनाएं और देखने को आपको मिलेंगी। जैसे देखिए, स्वनिधि को तो हमने अभी पढ़ा है। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक योजना है। ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो लेटेस्ट योजना है 2021 की जो योजना है, और जो 2022 के बजट में जिसे बहुत पैसा दिया गया है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये सबसे लेटेस्ट योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। 100 लाख करोड़ रुपए जिसमें के बजट में रखे गए हैं। ये पूछा जा सकता है। 16 मंत्रालयों की योजना है, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, जी हाँ सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसमें आपका शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन विभाग मंत्रालय, बहुत मंत्रालयों की योजना है। या डायरेक्ट आप ध्यान रखिए 16 मंत्रालयों की इकट्ठी योजना है। इसमें जैसे 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। इस योजना में बहुत चीज़ होंगी। इस योजना में जैसे 25,000 किलोमीटर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में बढ़ोतरी की जाएगी। बहुत कुछ है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है इस योजना में। बस आपने ध्यान रखना है। नई योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जिसका बजट पूछा जा सकता है परीक्षा में। 16 लाख करोड़ है। कितने मंत्रालयों की योजना है? 16 मंत्रालयों की इकट्ठी योजना है। तो उम्मीद है जितनी भी योजना हमने पढ़ी है, देखिए योजना को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि 200 कम से कम टॉप 200 योजना आपने इसी वीडियो में पढ़ी। पोर्टल पढ़े, ऐप पढ़े और महत्वपूर्ण योजनाओं के सन पढ़े। तो आपसे अब एक ही रिक्वेस्ट है कि अगला जो पार्ट आने वाला है उससे पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, आल जो है सभी वीडियो को देखें। मैथ की, रीजनिंग की सभी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एडवांस मैथ भी लेखपाल के लिए इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। सारे जो हैं अच्छे फैक्ट समझाए गए हैं। पार्ट 2 इस वीडियो का योजनाओं का जल्दी आने वाला है। उसके बाद कोई भी योजना आपकी नहीं बचेंगी। सारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं उसी में आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।